नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक स्वागत करता हूं आपको फिर से इस एमएम लाइफ कोच के चैनल पर। आज मैं खुश हूं क्योंकि आज उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर हमारे समाज में जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है असल में क्या है, जिस कारण से डायरेक्ट सेलिंग को स्कैम, फ्रॉड, तरह तरीके के अपना अपना ओपिनियन देते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बात किया हुआ था डायरेक्ट सेलिंग की मॉडल के बारे में, एमएलएम बिजनेस की मॉडल के बारे में बात किया हुआ था, और उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आगे चल के आगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे कि लोग इसको गलत क्यों बोलते हैं। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिस कारण की वजह से आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को फ्रॉड कहते हैं, तरह तरीके के मतलब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, नेगेटिव ओपिनियन देते हैं। लेकिन हम आज एक कारण के बारे में हम बात करने वाले हैं डियर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर उस कारण के बारे में आपको जानना है, अच्छी तरीके से जानना है, आगे चल के आप किसी को समझाना चाहते हो, वो कारण अगर आप किसी को समझा सकते हो, उसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना है। आपको पता है, ध्यान रखना एक चीज है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर लोग, इंसान अगर कोई भी चीज अगर वो बोलता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सपीरियंस की बेस पे कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ बोलता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीजें, अच्छी चीजें भी अगर बोलते हो तो आप अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर ही बोलते हो। तो लोग जो आज के समय में जितने भी लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को फ्रॉड कहते हैं, गलत धंधा कहते हैं, फ्रॉड बिजनेस कहते हैं, तो उनके पास भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो एक्सपीरियंस क्या रहा है उनका, मेरी बातों को बड़े गौर से समझना। आपको मैं उससे पहले एक मूवी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। वो मूवी आपने देखा होगा, करीब 2002 या 1, 2 या 3 ऐसे ही समथिंग, इसी के बीच में वो मूवी आया था, एंटरटेनमेंट की मूवी था, हेरा फेरी। आपने ये मूवी बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा और आज भी ये मूवी बहुत ट्रेंड पे चलता है, इसकी मेम्स भी वगैरह बहुत ज्यादा देखने को भी मिलता है। ये मूवी का एग्जांपल मैंने क्यों दिया, क्योंकि इस मूवी में आपको पता है, इस मूवी में जो मेन टॉपिक दिखाया गया है, जो मेन कॉन्सेप्ट कंटेंट जो है वो ये है कि पैसे डबल वाली चीजें दिखाया गया है। उसी को लेकर के सारा तामझाम, पूरी की पूरी मूवी के अंदर सारा तामझाम हुआ है। पैसे डबल, यानी कि पैसे डबल हो जाएगा, 20-21 दिन में पैसे डबल हो जाएगा, ये सारे चीज को दिखाया गया है उसमें। हालांकि एंटरटेनमेंट बनाया गया जिससे मतलब लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत सीखने वाली चीजें हैं। और वो 2002 के समथिंग वो उस वक्त मूवी क्यों निकला था, क्योंकि वो उस वक्त मूवी इसीलिए निकला था ताकि आगे चल करके हिंदुस्तान भर में ऐसा हो सकता है, लोगों को इस चीज से कुछ सीखने को मिला और लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को अलर्ट रखे कि ऐसा मेरे साथ कभी ना हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑलरेडी हिंदुस्तान में शुरू हो चुका था। मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उस वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप गूगल जाके सर्च कर सकते हो, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जब शुरुआत हुआ था करीब 95 से लेके 96 बीच में, यानी कि 1995 से लेके 1996 के बीच में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की शुरुआत हुआ। डायरेक्ट सेलिंग जब शुरुआत हुआ होने के बाद जैसे ही 4-5 साल 6 साल शुरुआत में तो हर एक चीज अच्छी तरीके से चलता है, लेकिन उसकी नकल निकालने के लिए थोड़ा समय लगता है, लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जिस कारण से आगे चल करके धीरे धीरे उनमें से एक मतलब ऐसे निकलने वाले थे, जिस कारण से वो मूवी निकली थी, जिस कारण से लोगों को, क्योंकि लोगों को मूवी से ही तो ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलता है, लोग ज्यादा से ज्यादा मूवी देखते हैं, तो इसीलिए मूवी निकाली गई थी। और वो उस मूवी से बहुत कुछ हालांकि सीखने को मिलता है, लेकिन लोगों ने नहीं सीख पाया। तो यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस मूवी के जरिए से, यानी कि जो दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे कंपनी हमारे हिंदुस्तान भर में पैदा हो गए। 95 से लेके 6 के बीच में हिंदुस्तान भर में डायरेक्ट सेलिंग तो आया। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या कहता है आपको पता है, इससे पहले मेरे ऐसे बहुत सारे मेरे वीडियोस में मैंने बना रखा है डायरेक्ट सेलिंग की क्या मॉडल है, डायरेक्ट सेलिंग की क्या प्रोसेस है, लेकिन वो उसका प्रोफेशनल प्रोसेस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनियां आए जो डायरेक्ट सेलिंग की प्रोसेस को, मतलब डायरेक्ट सेलिंग की प्रोसेस को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, इस्तेमाल करके पैसा बनाना चाहा। ऐसे बहुत सारे कंपनियां आए, बहुत सारे मार्केट में से बहुत सारे कंपनियां आए, धीरे धीरे वो मूवी की जैसा हेरा फेरी जैसा कंपनियां आए, जो मोनी रोटेट करने वाले, मोली सर्कुलेशन करने वाले कंपनियां आए, डबल ट्रिपल करने वाले कंपनियां आए, स्कीम लेकर के आए, तरह तरीके की स्कीम लेकर के आए। ऐसे बहुत सारे कंपनियां आ गए मार्केट में जिनके पास कोई ऐसे फिजिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं था,
कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं था, ऐसे बहुत सारे कंपनी आ गए मार्केट के अंदर। आने के बाद उन्होंने लोगों का भरोसा भी बड़ा अच्छी से जीत लिया। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान भर में जो लोग होते हैं वो भी आपको पता है ज्यादातर वो लोग बिना मेहनत का भी पैसे कमाना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ध्यान रखना, अगर कोई भी इंसान पैसे कमाना चाहेगा तो उसको प्लान दिखाना पड़ेगा, या तो वो कोई भी उसका प्रोसेस हो, SLM हो, MLM हो, कोई भी, अगर वो अपनी प्रोसेस में होगा तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो प्रोडक्ट को सेलिंग करके पैसे कमा सकता है। जिस कारण से लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ऐसे कंपनियां जो आ गए, मनी सर्कुलेशन वाले, मनी रोटेशन वाले, उन्होंने आ करके जो ये सारा मतलब दिलासा दिखा दिया कि भाई साहब आपको कुछ बेचना ही नहीं है, आपको कुछ बेचना ही नहीं है, आप आराम से बस बैठ जाओ, आप अपनी पास सिर्फ और सिर्फ कंपनी में पैसे लगा दो और आप बस सिर्फ आपको इतने समय के अंदर इतना पैसा मिल जाएगा इस परसेंटेज के हिसाब से। ऐसे ऐसे तरह तरह की स्कीम जब लोगों को पता चला, लोगों को बताने लगे, तो लोग डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके इतना मतलब डायरेक्ट सेलिंग पे इतना ट्रस्ट नहीं किए। जो समझदार लोग थे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, वो डायरेक्ट सेलिंग को ट्रस्ट कर रहे थे। बाकी जो ज्यादातर लोग 90% लोग ऐसे थे जो डायरेक्ट सेलिंग को ट्रस्ट ना किए उस समय किस पे ट्रस्ट किए? ऐसे कंपनियों पे जो मनी सर्कुलेशन वाले कंपनियां थे। इस कंपनियों के ऊपर जब सर्च किए, मतलब ट्रस्ट किए, ट्रस्ट करने के बाद ऐसे कंपनियों पे अपनी पूंजी लगा दिया। पूंजी लगाने के बाद ऐसे छोटे बड़े कंपनियां जो कंपनियां होते हैं वो ये सारे मतलब चीज का फायदा उठाने के लिए छोटे बड़े कंपनियां जो हैं उनके पास कुछ करोड़ रुपए हो गए, कुछ करोड़ हो गए, ऐसे बस आना जाना उन लोगों का लगा रहा। मतलब ऐसे कंपनियों का आना जाना लगा रहा। कुछ लोगों का बहुत धीरे धीरे पैसा लोगों का डूबने लगा। तो ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे जब भारत सरकार को पता चला तो भारत सरकार ने सारा चीजें वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद वो फाइनली क्या किया, उसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चलाने के लिए गाइडलाइंस जारी किया, जो कि 22 सितंबर 2016 को आखिरी गाइडलाइंस यानी कि शुरुआत गाइडलाइंस निकाला था। जिस वक्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रन हुआ था, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां थे जो मनी रोटेशन वाले, मनी सर्कुलेशन वाले कंपनियां थे, वो सारे के सारे कंपनियां बंद हो गए। जिस कारण से बहुत सारे लोगों का पैसा क्या हुआ, उसमें डूब गया। आज तक किसी को पैसा रिटर्न भी नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें डूब गया। करीब 90% लोग हमारे हिंदुस्तान भर में लोग ऐसे थे, जो 90% लोग थे वो ऐसे कंपनियों में अपना पैसा डाल चुके थे, पैसा डबल ट्रिपल करने के चक्कर में, जिस कारण से उनका पैसा डूब गया माय डियर ब्रदर। इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं कि ये भी वैसे ही है डायरेक्ट सेलिंग को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है या आना चाहते हैं या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं माय डियर, डायरेक्ट सेलिंग एक सोचा समझा हुआ बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस है। प्रोडक्ट को लेकर के सर्विस तक, यानी कि एक प्रोडक्ट एक फिजिकली प्रोडक्टेबल बिजनेस होता है वो। यानी कि जैसे एक दूसरा बिजनेस है, जैसे आपकी दुकान में, आपकी मार्केट में कोई ऐसे दुकानदार होगा जिसके पास कोई बेसिकली प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट को सर्विस यानी कि उस प्रोडक्ट की सर्विस को लोगों तक पहुंचाएगा, उससे उसको पैसा आएगा, वो पैसे कमाएगा। तो सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी है। उसके पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, जिससे कस्टमर से पैसे इसको पैसा आता है, जिससे वो भी कमाता है और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वो प्रोडक्ट को पहुंचाता है। तो यही मैं आपको समझा देना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग का ये मतलब है माय डियर, डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। और बाकी रही बात समाज की, समाज में अगर आप फ्रॉड बोलते हो, आई एग्री, मैं आपकी बातों पे बिल्कुल सहमत हूं जी, डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल फ्रॉड है, मैं आपकी बातों पे सहमत हूं। तो फ्रॉड, लोग बोलने वाले फ्रॉड किसको नहीं बोलते हैं? अगर किसी कॉलेज में स्कैम हो जाता है तो उस कॉलेज में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस कॉलेज के नाम पर भी आग लगा देते हैं, दंगा फैला देते हैं, बोल देते हैं ये कॉलेज फ्रॉड है। तो क्या सारे कॉलेज फ्रॉड हो जाते हैं? जवाब दीजिए ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या सारे कॉलेज फ्रॉड हो जाते हैं? किसी एक हॉस्पिटल में अगर मान लो किसी का मौत हो जाता है, वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं, वहां पे दंगा फैला देते हैं, आग लगा देते हैं, न्यूज चैनल वाले आ जाते हैं, दुनिया भर की चीजें बोल देते हैं, बस ये हॉस्पिटल में ऐसे हो गया, ये हॉस्पिटल फ्रॉड हॉस्पिटल है, ये ऐसे, ये सारी चीजें जो होता है, ऐसे तरह तरीके के सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। क्या सारे हॉस्पिटल से ऐसे फ्रॉड होंगे? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो माय डियर, मैं आपको यही चीजें समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड नहीं है। पहला तो मैंने आपको एक कारण बता दिया, जिस कारण से लोगों की एक्सपीरियंस की बेस पे लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। बाकी रही दूसरी बात, 5 उंगली कभी बराबर नहीं है।
यहाँ पे मैं आपको ये चीजें बताना चाहता हूँ, 5 उंगली कभी बराबर नहीं है। आगे नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज में हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे और भी गलतियां हैं, बहुत सारे सैकड़ों गलतियां हैं जो आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही है। बाकी मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा डियर, ये सारी चीज यानी कि चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर एक वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आपके पास नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप एक नॉलेजफुल इंसान बन जाएंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों आज के लिए इतना था, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ आगे चल करके आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, कैरियर बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और कौन सी डायरेक्ट सेलिंग सही है या डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, सही कंपनी में काम कर रहे हैं, गलत कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक ख्याल रखना अपना। अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे हर एक बात को सुनने के लिए मेरी दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद है।